हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले यानी कि कल मैं आपको द 5 मिनट्स की क्लास दे नहीं पाया था। व्यस्तता के कारण क्लास तैयार नहीं हो पाई थी, ठीक है, टाइप नहीं कर पाया था, तो इसलिए आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया था। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, कुल 22 भाग, इनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सभी के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का समावेश है? ठीक है, कई बार ये प्रश्न बना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 का क, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग होगा, ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, भाग होगा, ठीक है, कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 18। अगला प्रश्न देखो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित भाग है, कौन सा है? इसका सही आंसर है भाग 20, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? तो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 15, ठीक है। और देखो, निम्नलिखित में से कौन संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? संघ की न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय नहीं है क्योंकि ये किससे है? भाग 6 से संबंधित, ठीक है, कैग भी है और संसद भी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अब आप सभी के लिए जो फैक्ट है, ठीक है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला देखो, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, इस कॉलम में आपको भाग दिए गए हैं, इसमें विषय और संबंधित अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये सारे फैक्ट हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है, ठीक है। भाग 2 है, देखो, नागरिकता से अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। तीसरा देखो, मौलिक अधिकार, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। जो चौथा भाग है, देखो, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक का। जो भाग 4 का क, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश है, ठीक है, 51 क में शामिल है। अगला देखो, जो संघ सरकार है, ठीक है, संघ सरकार से संबंधित अनुच्छेद है, संबंधित भाग है भाग 5, ठीक है। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ सरकार से। कहां से कहां तक? 52 से 151 तक का, ठीक है। इसके अंतर्गत यदि आप इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे, तो देखो, सबसे पहले आता है संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर, ठीक है, प्रधानमंत्री वगैरह तक 78 अनुच्छेद तक का इसमें ये मिल जाएगा आपको। उसके पश्चात देखो, संसद, जो कि 79 से 122 तक का है, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 में है। संघ की न्यायपालिका, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट आ जाएंगे, 124 से 147 तक का, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की न्यायपालिका से संबंधित है? तो 124 से 147 तक का, ठीक है, 147 तक। और फिर देखो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये 148 से 151 तक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जो कि संघ सरकार, भाग 5 संबंध, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है, आपको घुमाने के लिए। अगला देखो, भाग 6 है राज्य सरकारें, ठीक है, मुख्यतः क्या है? राज्य सरकारें, जो कि 152 से 237 अनुच्छेद तक है। इसमें देखो, सबसे पहले आएगा कार्यपालिका, जो कि 153 से 167 के मध्य है, ठीक है, कार्यपालिका के बारे में। 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। जो राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और 152, 3 अनुच्छेद संबंधित है राज्य की परिभाषा से, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। राज्य का विधानमंडल देखो किसमें? 168 से 212। वही जो चीजें केंद्र में है, वही चीजें फिर राज्य के लिए भी है, ठीक है, अनुच्छेद अलग अलग है। फिर देखो, राज्यपाल की विधायी शक्ति, जो कि अनुच्छेद 213 में है, ठीक है। राज्यों के उच्च न्यायालय किसमें? 214 से 232, ठीक है। भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 232 तक का क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। और उसके पश्चात देखो, अधीनस्थ न्यायालय किस में आते हैं? 233 से 237 तक का, ठीक है। तो प्रश्न एक बार बना भी था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश, तो किस में? अनुच्छेद 233 में। तो ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद कौन से? 233 से 237 तक का, ठीक है। और राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय है वो 214 से 232 तक का, ठीक है। तो ये राज्य के बारे में हो गया भाग 6। भाग 5 किस में हो गया? संघ के बारे में, ठीक है, केंद्र सरकार, और भाग 6 राज्य सरकार। अगला देखो, भाग 7 किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, ठीक है, ये
निरस्त हो चुका है वर्तमान में, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगला देखो जो भाग 8 है किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, उनसे संबंधित अनुच्छेद, उनसे संबंधित भाग 8, ठीक है, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक का। इसमें जो 239 क है, ठीक है, ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित पहले प्रश्न बन चुका है, ठीक है। अगला देखो भाग 9 किससे संबंधित है, नगर पालिका, पंचायती राज और सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है, भाग 9। फिर देखो भाग 10, भाग 10 संबंधित है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, भाग 10 किससे संबंधित है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो कि 244 से 244 को, यानी कि एक ही अनुच्छेद इसमें है, ठीक है। अगला देखो भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध संबंधित भाग कौन सा है, भाग 11, ठीक है। इसमें देखो विधायी संबंध है जो कि 245 से 255 के मध्य है। उसके पश्चात है प्रशासनिक संबंध, ठीक है, जो कि 256 से 263 तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो विधायी संबंध 245 से 55 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। अगला देखो भाग 12, ठीक है, भाग 12 किससे संबंधित है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इससे संबंधित है भाग 12, ठीक है। इसी के अंतर्गत वित्त आयोग, जीएसटी परिषद सब इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि, ठीक है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो जो वित्त से संबंधित है 264 से 291, ठीक है। फिर ऋण इत्यादि से संबंधित 292 से 293, ठीक है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ये किससे संबंधित है, 294 से 300। और इसी के अंतर्गत देखो जो संपत्ति का अधिकार है, एक विधिक अधिकार जो हमारा है, ठीक है, 300 क में इसको दिया गया है, ठीक है। अगला है भाग 13, भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, तो 301 से 307 में है। भाग 14 काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, लोक सेवा आयोग इसी के अंतर्गत आता है भाग 14 में, ठीक है, 315 से 323 के मध्य। इसके अलावा देखो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, दोनों किस में आती हैं, भाग 14 में, ठीक है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, ये तीनों किस में आते हैं, भाग 14 में आते हैं, ठीक है। अगला देखो 14 को अधिकरण है, ध्यान रखिएगा इसको। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324 से 329 को, जो निर्वाचन आयोग है इसी के तहत गठित हुआ है। और इसके अलावा जो वयस्क मताधिकार है इसी के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 देखो किससे संबंधित है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। इसमें देखो एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग सब किसमें है, भाग 16 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपने। अगला देखो भाग 17, एक और महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है, राजभाषा से, ठीक है, राजभाषा से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आता है। संघ की भाषा, इसमें देखो 343 से 344, यानी कि 2 अनुच्छेद में संघ की भाषा। फिर प्रादेशिक भाषाएं देखो 345 से 347 तक का, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की जो भाषा रहेगी 348 से 349 में। और विशेष उपबंध, ठीक है, तो इसमें के ये कौन से अनुच्छेद में, 350 से 351 में, ठीक है। तो विशेष उपबंध संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, 350 और 351, ठीक है, ध्यान रखना इसको आपने। अगला देखो भाग 18 है आपातकालीन उपबंध, ठीक है, भाग 18 कौन सा है, आपातकालीन उपबंध। इसमें देखो 3 तरह का आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तीनों का इसमें प्रावधान दिया गया, ठीक है। आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा, भाग 18, जो कि 352 से 360 तक का, ठीक है। फिर देखो 19वां भाग क्या है, मिसलेनियस है, प्रकीर्ण, ठीक है, 361 से 367 तक का। अगला एक और जो महत्वपूर्ण है, भाग 20, ठीक है, संविधान का संशोधन, जो कि 368 में, ठीक है, संविधान का संशोधन किस में, 368 में है। उसके अलावा देखो ये दोनों आप और देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसमें देखो जो आपको भाग मुख्यतः ध्यान में रखने, इसमें भाग 1 से लेकर 6 तक का, ठीक है, 6 तक। उसके पश्चात देखो भाग 11 आपने ध्यान रखना है, 9 आपने ध्यान रखना है, ठीक है, 9 जो कि पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। 11 आपने ध्यान रखना है केंद्र राज्य संबंध, जो कि काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। और इसके अलावा देखो भाग 14 आपने ध्यान रखना है, भाग 15 आपने ध्यान रखना है, ठीक है, भाग 16, 17, ठीक है, 18 और 20,
ये जो महत्वपूर्ण भाग है ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है, ठीक है। तो बाकी देखो, आप लोग यदि टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आप लोग, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।